गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सागर गुप्ता। तो आज हम यहां पे कवर करने वाले हैं 5 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इसमें हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डॉट्स को कनेक्ट करते करते उन क्वेश्चंस को यहां पे हम लोग कवर करेंगे। सो जल्दी से आप बताइए। और यहां पे हम लोग अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप सेशन को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल चेस लीग 2024। ग्लोबल चेस लीग 2024 कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करने वाली है। जैसा आपको पता है, आपने देखा होगा कबड्डी का प्रीमियर लीग होता है, जैसे आपने यहाँ पे क्रिकेट का आईपीएल यहाँ पे देखा होगा, वैसे ही आपका ग्लोबल चेस लीग 2024 यहाँ पे होने वाला है। तो ये कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट कर रही है, तो ये होस्ट कर रहा है कौन सी कंट्री, ये होस्ट कर रहा है इंग्लैंड। अगर मैं आपसे बात करूं कौन सी कंपनी यहाँ पे इसे बैक कर रही है, तो ये कर रहा है आपका टेक महिंद्रा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अब भी तो कुछ बुडापेस्ट में हुआ था, एक बार वो भी बता दीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं इस बार का जो चेस ओलंपियाड हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो हुआ था आपका बुडापेस्ट हंगरी में। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा कि कहां पर हुआ था, तो वो हुआ था आपका बुडापेस्ट हंगरी में। और आपको पता है ये दो कैटेगरीज में यहाँ पे होता है, एक होता है आपका ओपन कैटेगरी और एक होता है आपका वुमेन कैटेगरी। तो अगर मैं आपसे बात करूं दोनों गोल्ड हमारे भारत ने यहाँ पे जीत लिए हैं और एक यहाँ पे अपना ही रुतबा हासिल कर लिया है हमारे प्यारे भारत ने। तो मेंस की टीम से कितने प्लेयर्स ने यहाँ पे खेला था, तो इसमें शामिल हैं आपके डी गुकेश, काफी एक आपने रील में देखा होगा। और अगर मैं आपसे बात करूं विदित गुजराती थर्ड नंबर पे आपके आर प्रेग, ठीक है, आर प्रगनंदा। और कौन से प्लेयर थे, अर्जुन एरिगेसी, ठीक है, अर्जुन एरिगेसी। और यहाँ पे कौन था, यहाँ पे थे पेंटाल हरे कृष्णा। और अगर मैं आपसे बात करूं वुमेन्स की टीम से यहाँ पे कौन कौन थी, तो यहाँ पे थी आपकी दिव्या देशमुख, भारत की यहाँ पे बेटी ने काफी एक अपना परचम यहाँ पे लहरा दिया है। और यहाँ पे थी वंतिका अग्रवाल, ठीक है। और यहाँ पे कौन थी, हरिका। और यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थी आपकी वैशाली रमेश बाबू। ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ब्रदर एंड सिस्टर का डियो, ठीक है। और आपकी लास्ट थी आपकी तानिया सचदेव, काफी आपने रील्स वगैरह में इनका नाम यहाँ पे देखा होगा और काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अच्छा एक चीज मैं और बताता हूं, अभी तक हमने यहाँ पे चेस लीग देखा, चेस ओलंपियाड देखा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप ये कहां पर होगी, ये बेसिकली 2024 के एंड में होगी। और ये कहां पर होगी, ये होगी आपके सिंगापुर में। और सिंगापुर का कैपिटल क्या है, सिंगापुर सिटी। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, चेस ओलंपियाड और आपका ग्लोबल चेस लीग 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई अकबरी पोर्टल ये बेसिकली यहाँ पे कौन सी यूटी या स्टेट के द्वारा लॉन्च किया है, तो ये बेसिकली लॉन्च किया है दिल्ली के द्वारा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं अभी हाल ही में आपने यहाँ पे देखा होगा कि दिल्ली की नई सीएम कौन बनी है, तो उनका नाम है अतिशी, ठीक है। आपने जरूर यहाँ पे इनके फोटोज वगैरह देखे होंगे। और अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो डिजायर टू लर्न के इंस्टाग्राम पे अपडेट्स आपने जरूर यहाँ पे देखे होंगे। अब ये जो ई अकबरी पोर्टल है ये बेसिकली क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा आपका एक्साइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को। ये जो आपका एक्साइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको यहाँ पे रिप्लेस करेगा ई अकबरी पोर्टल। और अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये आपका जो एक्साइज विंग है उसकी यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन रखेगा। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये लॉन्च किया है किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। या आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रू 9 मिशन। क्रू 9 मिशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं ये 5 महीनों का एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन यहाँ पे होने वाला है और ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे यहाँ पे भेजा जाएगा। कौन कौन से 2 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे भेजे जाएंगे, तो वो भेजे जाएंगे निक हैग और आपका अलेक्जेंडर गोर्बुनोव, ठीक है। ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्रू 9 मिशन कौन सी आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया है, तो ये स्टार्ट किया है आपका नासा के द्वारा, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं नासा और आपका इसरो एक मिशन यहाँ पे बना रहा है, कौन सा, जिसका नाम है निसार। ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी सीएपीएफ एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है।
अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, एक कंट्री है जिसने अभी हाल ही में अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लॉन्च करी है, तो उस कंट्री का नाम क्या है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कासा। तो कासा कौन सी कंट्री की, और कौन सी कंट्री की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? ये है आपकी साउथ कोरिया की। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जैक्सा कहाँ की है? जैक्सा है आपकी जापान की। ठीक है, सीएनएस आपकी कहाँ की है? ये है आपकी, बताओ, फ्रांस की। और इसरो हमारे प्यारे भारत की। ठीक है। अच्छा, इसरो का जो सेकंड स्पेस पोर्ट है, ये कहाँ पर आ रहा है? तो ये आ रहा है आपके तमिलनाडु में। प्लीज इस चीज को याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा एक जॉइंट वेंचर यहां पे डेवलप किया गया है, जिसमें ये सरफेस टू एयर मिसाइल यहां पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर, जो इसका जॉइंट वेंचर है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। ठीक है, कहां पर है? बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मुंबई। अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल ये किसके साथ बनाएगा? ये बनाएगा आपका इजराइल के साथ। आपको पता है इजराइल ने अभी एक ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन का नाम मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में? कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में कि इस ऑपरेशन का नाम, अभी जो हाल ही में लेबनान के सामने यहाँ पे किया था, उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि उस ऑपरेशन का नाम था आपका नॉर्दर्न एरो, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो, जो कि इजराइल आर्मी के द्वारा किया गया था। और ये लेबनान में आपके यहाँ पे घुस के मारेंगे ये लोग। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है आपका दिल्ली में। और ये जॉइंट वेंचर यहाँ पे बेल और आपका इजराइल एरोस्पेस के द्वारा यहाँ पे बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं बीएल के बारे में, तो ये बेसिकली हाल ही में इसको नवरत्न स्टेटस यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गौशाला विस बायो सीएनजी प्लांट यहाँ पे लॉन्च किए। तो आपको बताना है कौन से स्टेट में इसको लॉन्च किया है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी हाल ही में आपसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, या 1-2 अक्टूबर को मैंने बताया था आपसे कि गौ माता का स्टेटस कौन से स्टेट के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और आपको पता है महाराष्ट्र में अभी यहाँ पे इलेक्शंस यहाँ पे होने वाले हैं, तो ये आपकी एक स्कीम आई थी, लाडला भाई योजना। ठीक है, लाडला भाई योजना अभी हाल ही में एक स्कीम आई थी, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। कौन से स्टेट की थी? तो ये थी आपकी महाराष्ट्र की। ठीक है, और ये जो गौशाला जो आपकी बनाई गई है, वो कहां पर बनाई गई है? वो बनाई गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां पे बनाई गई? तो ये बनाई गई आपकी कहां पे? ग्वालियर में। ठीक है, अच्छा, ग्वालियर बेसिकली किसका गढ़ था? तो ये गढ़ था आपका सिंधियास का। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं मुझसे, तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे पता होगा। और अभी हम लोगों ने हिस्ट्री का पूरा बैच यहाँ पे लॉन्च किया गया है, पूरा जीएस आपका यहाँ पे कवर किया जाएगा उसमें। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। और डिजायर टू लर्न वेबसाइट पे जाके आप उसे परचेस कर सकते हैं। सिर्फ 1499 का ये बैच है, और इसमें आपको पूरा जीएस, पूरे हैंड रिटन नोट्स, पूरा प्रैक्टिस सेट, सब कुछ इसमें यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलो। तो अगर हम आपसे बात करें कि आपको एक चीज और यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंदौर में एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी फैसिलिटी है। एशिया की लार्जेस्ट बायो सीएनजी फैसिलिटी है, और ये कहां पर है? ये है हमारे प्यारे इंदौर में, जो कि आपका स्वच्छ भारत मिशन में आपका फर्स्ट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है हर बार आता है। और इसके साथ कौन सा आता है? इसके साथ इस बार आया था सूरत। और ये क्वेश्चन आपके सीडीएस में ऑलरेडी पूछा गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल की। तो इस बार हाल ही में 25th हॉर्नबिल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, और ये दिसंबर 1 से 10 तक यहाँ पे चलेगा। तो ये आपका 25वीं एनिवर्सरी यहाँ पे बना रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो आपको ये बताना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके नागालैंड में, और इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी किसको कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें
जो नागालैंड का कल्चर है, जो नागालैंड का फूड है, जो नागालैंड का डांस है, कस्टम्स है, उनको यहाँ पे दर्शाया जाता है। और ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अच्छा नागालैंड आपका, मैं उस टाइम भी हमने डिस्कस करा था, हॉर्टिकल्चर में आपका टॉप पर कौन सा स्टेट रहा था, तो वो रहा था आपका नागालैंड। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 500 मेगावाट का भी हाल ही में सोलर पावर प्लांट यहाँ पे बनाया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा, तो ये बनाया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा भी हाल ही में 500 मेगावाट का, जो कि लार्जेस्ट पावर प्लांट होने वाला है, किसका, कौन सी कंट्री का, तो ये आपका गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी में आपका बनाया जाएगा। तो आप बताइए कहां पर है, तो ये भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर थाईलैंड, जल्दी से बताइए। तो ये बेसिकली कहां पर है, ये है आपका भूटान में। और अगर मैं आपसे बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ड्रैक गैल्पो अवार्ड से। ठीक है, किस किस को याद है ये अवार्ड, और ये बेसिकली कहाँ का है, ये है आपका भूटान का। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे बात करूं बजट 2024 में, आपने बजट 2024 अगर पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि भूटान ने क्या करा था, भूटान आपका टॉप स्टेट बना था। ठीक है, भूटान आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बजट में अनाउंस किया गया था पैसा, वो कौन सी कंट्री के लिए किया गया था, भूटान के लिए यहाँ पे किया गया था। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपसे स्टैटिक बेस्ड यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं और हमें याद नहीं होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आप अगर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हो तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई सीख के जाने वाले हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चाइना ओपन किसके द्वारा यहाँ पे जीता गया, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि चाइना ओपन किसके द्वारा जीता गया। कार्लोस एल्करेज, जेनिक सिनर, रॉजर फेडरर या फिर राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। अगर मैं आपसे बात करूं चाइना ओपन की, तो चाइना ओपन किसके द्वारा जीता गया, ये जीता गया कार्लोस एल्करेज के द्वारा। और कार्लोस एल्करेज ने किसको हराया, ये हराया जेनिक सिनर को। ठीक है, जेनिक सिनर को हराया, आप इनका नाम याद रखिएगा। अच्छा मैं कुछ यहाँ पे ओपन्स बता देता हूं आपको जो जो मेरे को याद है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, और आपका कौन सा ओपन है, फ्रेंच ओपन। ठीक है, और एक है आपका विंबलडन, और एक है आपका यूएस ओपन। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रेलिया ओपन की, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था, तो ये जीता था आपका किसने, जेनिक सिनर ने। और फीमेल में आपका किसने जीता था, तो ये जीता था आपका अरियंका सेबलेंका ने। फ्रेंच ओपन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जीता था आपका कार्लोस एल्करेज ने। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं फीमेल में आपका किसने जीता था, तो ये जीता था आपका ईगा स्वेतेक ने। विंबलडन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जीता था आपका किसने, ये जीता था आपका कार्लोस एल्करेज ने। और यहाँ पे आपका जो फीमेल ने जीता था वो जीता था बारबोरा ने। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये सारे ओपन्स, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे ओपन्स। और ये बेसिकली हर बार यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस बार का जो मेंस आपका जो यूएस ओपन जीता है वो किसने जीता है, वो जीता है जेनिक सिनर ने। और फीमेल वाला आपका किसने जीता, कौन बताएगा, वुमेन्स ओपन, ये जीता आपका अरियंका सेबलेंका ने। तो ये चारों ओपन्स आपको याद रखना पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर कभी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनिमल डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर को। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोग वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन बताएगा इसका आंसर। देखो अगर मैं आपसे बात करूं हम वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो हम सेलिब्रेट करते हैं 4 अक्टूबर को। और जो इस बार की आपकी थीम थी, द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ठीक है, इसकी थीम आप याद रखिएगा, द वर्ल्ड इज देयर होम टू। ठीक है, इस बार की इंपॉर्टेंट थीम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थीम है, आप इसको याद रखिएगा। और 4 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड एनिमल डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे 100% कोई ना कोई एग्जाम्स में पूछा ही जाएगा कि यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस कौन कौन सी भाषाओं को यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है,
अगर मैं आपसे बात करूं पहले कौन कौन सी भाषाओं को यहाँ पे दिया गया था, तो ये आपकी कौन कौन सी इंक्लूड थी, तमिल, ठीक है, दूसरी आपकी संस्कृत, थर्ड आपकी तेलुगु, फोर्थ आपकी कन्नड़, ठीक है, फिफ्थ आपकी मलयालम, सिक्स्थ आपकी उड़िया, ठीक है। ये आपकी 6 लैंग्वेजेस यहाँ पे शामिल थी आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस में। और अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले यहाँ पे दर्जा दिया गया था तमिल को, फिर उसके बाद आपका संस्कृत को, उसके बाद आपका तेलुगु को, ठीक है, यहाँ पे भी आपका, फिर उसके बाद कन्नड़ को साथ में दिया गया, उसके बाद आपका मलयालम को दिया गया 2013 में, और उड़िया को दिया गया 2014 में। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 5 लैंग्वेजेस और यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कौन कौन सी लैंग्वेज है, एक है आपकी मराठी, पहले मराठी को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा नहीं था। दूसरी है आपकी पाली, थर्ड है आपकी प्राकृत, प्राकृत के बारे में आपने सुना होगा अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो। फिर उसके बाद है आपकी असामीज, और आपकी 5th नंबर पे आपकी बंगाली, ठीक है। तो इन पांचों को भी आपका क्लासिकल लैंग्वेजेस का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लैंग्वेजेस का यहाँ पे जो कौन से स्केड्यूल में आपका बताया गया है, जल्दी से बताइए, 6th, 7th, 8th या फिर 9th। प्लीज आप इस चीज को कमेंट में बताइएगा, और अगर ब्रीफ में लिख सकते हैं थोड़ा और तो और मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी हाल ही में बोडो जाऊ गवरान, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला, ये कौन से स्टेट का है, असम, मेघालय, उड़ीसा या फिर बंगाल, जल्दी से बताइए। अगर मैं हाल ही में बात करूं कि आप भी हाल ही में 8 यहाँ पे जीआई टैग दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आपके ट्रेडिशनल दिए गए हैं, कौन कौन से, ये दिए गए हैं बोडो, नेफो, ठीक है, दूसरा आपका दिया है बोडो गोका, ठीक है, थर्ड आपका दिया गया है बोडो, ठीक है, और 4 दिया है नर्जी, ऐसा कुछ करके यहाँ पे है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे जो दूसरे वेरिएंट्स आपके दिए गए हैं, बोडो जाऊ गैरन, माइबोरा जाऊ बेडेन, बोडो जाऊ गीशा, बोडो एनोई, ये बेसिकली आपके, अगर आपको बोडो यहाँ पे जहां भी दिखे आप वहां पे लगा देना क्या, असम लगा देना। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। और बेसिकली इसमें यहाँ पे अल्कोहल यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा होता है, अराउंड 16 to 17% आई गेस अल्कोहल होता है बोडो जाओ गैरोन में, ठीक है। तो आप ये नाम याद रखिएगा, और ये 8 आपके जीआई टैग दिए गए हैं आसाम के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, भारत यहाँ पे बनने वाला है आपका कौन सी कंट्री जो कि आपका ऑपरेट करेगा हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स, ठीक है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे इंडिया बनने वाला है 5th कंट्री जो कि आपका ऑपरेट करेगा क्या, हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स। कौन कौन सी कंट्रीज ने ये कारनामा करके दिखाया है, तो ये दिखा चुकी है जर्मनी, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो फ्रांस, थर्ड आपकी अगर मैं बात करूं तो स्वीडन, और 4th आपका बना था अभी हाल ही में चाइना। तो यहाँ पे आपका 4 कंट्रीज ऑलरेडी ये कारनामा कर चुकी है। और ये कहाँ पे, इसके कोचेस कहाँ पे बनेंगे, कोच फैक्ट्री चेन्नई में, कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसके यहाँ पे बनाए जाएंगे, और भारत बन जाएगा यहाँ पे 5th कंट्री जो ये कारनामा करके दिखाएगी, ठीक है। तो स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर यहाँ पे एस जयशंकर यहाँ पे ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली है एससीओ की मीटिंग, ठीक है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, और ये कहां पर होगी, ये होगी पाकिस्तान में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी हाल ही में एक नया मेंबर यहाँ पे कौन बना था, ठीक है। आपने सुना होगा ईरान के बारे में, आपने सुना होगा बेलारूस के बारे में, ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपके इसी बार में सीडीएस में क्वेश्चन आ गया था। तो नया मेंबर आपका बना था ईरान और आपका बेलारूस, 9th मेंबर बना था आपका ईरान, और 10th मेंबर आपका बना था कौन, बेलारूस, ठीक है। और इस बार की जो मीटिंग है वो कौन होस्ट कर रहा है, वो होस्ट कर रहा है पाकिस्तान। और जो 2024 की आपकी जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, अस्ताना कजाकिस्तान के पास, ठीक है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कौन सी आर्मी ने अभी हाल ही में सक्सेसफुल यहाँ पे टेस्ट किया है
ATAGS आर्टिलरी सिस्टम, ये बेसिकली कौन सी कंट्री से लिया गया था? तो ये लिया गया था हमारे प्यारे भारत से। और किसने इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया है? ये टेस्ट किया है आर्मेनिया ने। ठीक है। अच्छा, आपको एक पता होगा, गुआना ने भी हमारे साथ डिफेंस डील करी थी। और आपको पता होगा फिलीपींस ने भी हमारे साथ यहाँ पे ब्रह्मोस खरीदने की यहाँ पे बात की थी। तो आर्मेनिया की अगर मैं आपसे बात करूं तो आर्मेनिया का आपका कैपिटल है यरावन। ठीक है, यरावन आपका जो कैपिटल है। और ये जो आपके ATAGS आर्टिलरी सप्लाई सिस्टम है, ये हमने कब डिलीवर करे थे? ये डिलीवर करे थे हमने 2023 में। ठीक है, काफी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। और ये किसके द्वारा बनाए गए थे? ये बनाए गए थे कल्याण ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बट हाँ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में कौन सी डिफेंस कंपनी जिसका नाम है सफरान ग्रुप, ये इंडिया में अपना फर्स्ट डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे बनाने वाला है। और ये फर्स्ट टाइम अपना मतलब देश के बाहर यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, नेटिव कंट्री से बाहर बनाएगा। फ्रांस, ब्राजील, आर्मेनिया या फिर इक्वाडोर। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं सफरान ग्रुप के बारे में तो ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आपका एयरक्राफ्ट यहाँ पे बिल्ड करता है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आपके एयरक्राफ्ट्स यहाँ पे बनाता है कौन सा? सफरान ग्रुप। और ये अपनी भारत में अपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डेवलप कर रहा है। तो कौन सी कंट्री का है? ये है आपका फ्रांस का। तो याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कुछ भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलिए, तो आज का क्विज ऑफ द डे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिसमें मैंने आपको बताया था 36% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो आपको बताना है कौन से स्टेट या यूटी में है। ठीक है, ये सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, नागालैंड या फिर केरला। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, केरला या नागालैंड। लक्षद्वीप, नागालैंड, अंडमान निकोबार या केरला। लक्षद्वीप, नागालैंड, केरला या फिर अंडमान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा इतनी सुबह सुबह आप लोगों के लिए वर्क करने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस नंबर पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कोर्स यहाँ पे ले सकते हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा कोर्स चल रहा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ, साइंस, इवन आपका इंग्लिश, आपका CDS, CAPF, NDS, सारी लेवल का आपका कवर किया जाएगा। और करंट अफेयर्स में तो हम लोग बेस्ट करते ही हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और PDF आपके डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप क्विज देना चाहते हैं तो डेली आप शाम को 5 बजे आप जुड़ जाया करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 बजे गूगल फॉर्म के थ्रू आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है? क्विज यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।